कहते हैं गुरुदेव के मुख से ये वाली कारिका बहुत बार सुनी और वास्तविकता में है भी सच कि पेट हो गरम, पैर हो गरम, क्या हो? पैर हो गरम, पेट हो नरम, पैर हो गरम, पेट हो नरम, सिर हो ठंडा, वे जी आए घर तो उन्हें दिखा दो डंडा। उन्हें दिखा दो डंडा मतलब पैर हमेशा आपके गर्म होना चाहिए, पेट हमेशा आपका नरम होना चाहिए और सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। ये एक चीज। और अब इसी चीज में हम आपको बताएं, जब भी आप भोजन करने बैठो तो विपरीत पैर होना चाहिए ठंडे। पैर कैसे होना चाहिए? पैर ठंडे। आप जितने पैर ठंडे रखोगे उतना पित्त शांत होगा, उतना वायु की विकृति कम होगी। इसलिए हमारे यहाँ जब हम आहार करते हैं शायद इसीलिए 5 प्रक्षालन है ताकि पैर ठंडे हो जाए। तो सामान्य से रात को सोते वक्त पैर गर्म चाहिए, सामान्य से दिन भर हमें लिए पैर गर्म चाहिए, लेकिन जब हम भोजन कर रहे हैं तो पैर ठंडे चाहिए। तो पैर क्या चाहिए? ठंडे चाहिए। तो भोजन के समय आप पैरों को ठंडा रखें, बाकी फुल टाइम आपके पैर गर्म होने चाहिए। अगर दूसरे समय आपके पैर गर्म नहीं है तो मान के चलना आप बीमार हैं और बीमारी की ओर आप पहुंचते चले जा रहे हैं। तो ये पूज्य गुरुदेव के मुख से मैंने ये बात सुनी थी। और अभी तो मैं प्राचीन कहावत से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि उसमें जो प्राचीन कहावत कही है उसमें अलग अलग माहों में इसको हमें मुख्यता से जितनी माताएं बैठी है वो इनको लिख ले। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये वास्तविकता में ये पुराण ग्रंथों की बातें, ये प्राचीन ग्रंथों में बात लिखी गई है कि इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसका विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आप बीमारियों से घिर जाएंगे। कहते हैं चेते चना वैशाखे बेल, जेठे शयन आषाढ़े खेल, सावन हर्रे भादो तिल, कुमार मास गुड़ सेवे नित, कार्तिक मूली अग्गन तेल, पूस करे दो दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ खाए, फागुन नित प्रातः उठ नहाए। क्या बोलती है महाराज जी? मैं बता रहा हूं यहां पर कि चैत्र मास, ये बातें लिख लें, इसकी डिटेल और कर दूंगा अभी हाल में, सार में भी इतना सा भी हाल बता रहा हूं कि चैत्र जब मार्च और अप्रैल होता है उस समय आपको चना जो है वो क्या करना चाहिए? चने को बहुत अच्छे चेते बैसाखे मतलब चने को खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? चना होता है ना काला चना, वो चना खाना चाहिए आपको कब? मार्च और अप्रैल में। चैत्र मास मतलब जो महावीर जयंती वाला जो मास आता है उस मास में आपको चना स्पेशल खाना चाहिए। चने की रोटी, बिर्रे की रोटी उस समय आप खाएंगे तो आप निश्चित मान के चलना साल भर कफ नहीं बनेगा आपको, वो कफ को सुखा देगा। अगर चेते चना खाया आपने, चेत की में बिर्रे की रोटी आपने खाई, लेकिन उस वक्त कोई नहीं खाता आएगा। पर ये आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है शरीर हमारा उस प्राकृतिक अनुसार से ये बातें करिए तो चेते चना। और अगर कोई चाहता है कि हमें कभी कब्ज ही नहीं हो, हमारा पेट ही खराब नहीं हो, हम हमेशा स्वस्थ रहें, हम हमेशा हमारे पेट में विकार नहीं रहे, तो मैं आपसे कह रहा हूं बैसाखे बेल, बैसाख मास में आप बेल को बिल्कुल नहीं छोड़ना। बेल बैसाख मास में बेल का जूस हर घर में बनना चाहिए। हर छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक आप बैसाख में उस हरे फल के जूस को दो। आप पूरे साल भर की जितनी अभी गंदगी अभी ये बाहर करेंगे, लेकिन साल भर की पूरी गंदगी बैसाख में बेल लेने से समाप्त हो जाती है। पूरी विकृति है वो पूरी बाहर हो जाती है, पूरा अंदर जमा हुआ टॉक्सिन है वो बैसाख में बेल लेने से समाप्त हो जाता है। इसलिए वहां कहा है बैसाख रेचक होता है, ये पित्त को शांत करने वाला होता है। ये अनेक जो बीपी वाले लोग हैं उनके लिए बहुत काम का होता है बेल, सैकड़ों बीमारियों में काम आता है बेल, लेकिन एक महीने के लिए महा औषधि का काम करता है बैसाखे बेल। इसलिए आप लोगों को, और ये देखो ऐसा है कि आप अगर चाहेंगे तो ही बन पाएगा, तो जितनी माताएं उनको ध्यान रखना चाहिए। और बैसाख में बेल का प्रतिदिन घर में जूस बनना चाहिए। और बैसाख में आप चाहें तो बहुत सुंदर सा उसका च्यवनप्राश बनता है, आप चाहें तो च्यवनप्राश भी आप उसको बना सकते हैं और दें। साधु परमेष्ठी के लिए लिखे ये,
आप चाहते हैं वैयावृत्ति करना, ये त्यागी वृत्ति की वैयावृत्ति करना, तो ये आप शाविकाओं को एक आप दें, वैशाख में बेल बहुत अच्छे से दें तो स्वस्थ हो जाएंगी, उनके जीवन में बीमारियां आएगी नहीं। तो चेते चना वैशाखे बेल और जेठे शयन, इसका तात्पर्य ये कि ज्येष्ठ मास में आपको रेस्ट करना चाहिए। जेठे में कभी भी ध्यान रखना, कहते हैं आचार्य जी की जेठ मास में अनिद्रा वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। जेठ में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा शरीर को आवश्यकता होती है नींद की, इसलिए आप उस समय रात्रि जागरण ना करें, जल्दी सोएं और जितनी ज्यादा नींद ले सकते हैं उतनी जेठ में नींद ले लें, ताकि आपको, अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो नींद से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। तो जेठे क्या बोल दिया इन्होंने कि यहाँ जेठ मास में शयन, और आषाढ़े खेल का तात्पर्य, आषाढ़ में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना आप वर्क कर सकते हैं, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप आषाढ़ में करें, है ना। उसके अलावा भी और भी जो कार्य होते हैं वो आषाढ़ में कहते हैं करें। और अगर आप वास्तविकता में वात, पित्त और कफ इन तीनों को समर करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको छोड़ना मत। श्रावण मास में क्या करना है, बोले हरण। माताओं, आप सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि एक महीना जो श्रावण मास आता है उसमें आप उस हर्र को लो, उस हर्र को लेकर हल्की हल्की घी में उसको सेक लो, और सेकने के बाद हर एक डब्बी में बनाकर दे दो आप। मतलब जितनी आप हर्र का सेवन कर लेंगे आप, तो तीनों वात भी, पित्त भी और कफ भी, तीनों शमन हो जाएगा। ऐसा ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये प्राचीन कथानक आया है, उस प्राचीन कथानक में आपके सामने वो पूरी प्रस्तुति कर रहा हूं, मन से कुछ भी नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं आपसे मैं कि यहाँ पर आपको हरण, इसका श्रावण मास का तात्पर्य होता है जुलाई अगस्त, चैत्र मास का मतलब होता है मार्च अप्रैल, ठीक है ना। वैशाख का मतलब होता है अप्रैल मई, और जेठ का मतलब होता है मई जून। मई जून, वैसे मई जून में हम इतने ज्यादा थक जाते हैं और वो व्यक्ति सोता ही सोता है, गर्मी में बाहर निकलता ही नहीं है। मई जून का जो सीजन होता है वो बाहर निकलने का नहीं होता है, लू खाने का नहीं होता है, वो वैसे भी रात्रि में भी वो जल्दी सोए और दिन में भी रेस्ट करे वो, इसलिए क्योंकि शारीरिक क्षमता उस समय जो है हमारी इतनी बचती नहीं है। मई और जून जो होता है ना, उस समय हम खा पाते नहीं है और खाने की क्षमता हमसे बचती नहीं, पीते ही पीते, तो शरीर की क्षमता ज्यादा वर्क करने की नहीं होती है। मैंने इस पर रिसर्च किया कि क्यों ऐसा मई जून में दिया है, किससे हो, तो क्योंकि हमारी शरीर की क्षमता मई जून में नहीं होती है। मई जून में जो है आप समझो कि हम ज्यादा बल वाला काम करें नहीं, रेस्ट। मई जून में आप सिर्फ रेस्ट करो, और वैसे भी इसीलिए गर्मियों की छुट्टी मई जून में दी। अब देखना ये सिद्धांत स्पष्ट समझ में आ रहा है। मई जून गर्मियों की छुट्टी क्यों दी, छुट्टी का मतलब क्या है, सिर्फ क्या करना है, आपको रेस्ट करना है। यहाँ वही बोल रहे हैं वो कि मई जून में आपको कुछ नहीं करना है, शयन, रेस्ट करना है। तो मई और जून में रेस्ट, ये मई और जून का काल होता है। और आषाढ़, जून और जुलाई का काम होता है। इस जून और जुलाई में जितने आसन प्राणायाम, कहते हैं कि जब भी योग को आपको प्रारंभ करना है, आपके जीवन में आसन को आपको प्रारंभ करना है, तो आषाढ़ से प्रारंभ करें आप। तो जून और जुलाई में उस समय पानी आने की जो शुरुआत हो जाती है, मौसम में ठंडक आ जाती है, और उस समय जो अगर आप मान लीजिए अपना मेहनत का काम करते हो, और वैसे भी किसान लोग जून और जुलाई में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आप देखिए वो जून और जुलाई का ही समय होता है जब वो बहुत ज्यादा बोनी करते हैं, मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जून और जुलाई का मेला होता है। और फिर उसके बाद क्या है, श्रावण। श्रावण में क्या बोला मैंने, हर्र खाना है, क्योंकि वात, पित्त और कफ तीनों को समन करता है। श्रावण में जब पानी आता है तो वो जो पहली बार का जो पानी आता है, बरसाती पानी आता है, वो जो बरसाती पानी है, उस बरसाती पानी के कारण न जाने कितने टॉक्सिन्स ऐसे जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक थे, उन सब टॉक्सिन्स को खत्म करती वो हर्र। और वो हर्र जो श्रावण मास में सबसे ज्यादा विकृत होती वायु, उस वायु को शमन कर देता है। क्योंकि अगर वायु एक बार बैठ जाती है, कहीं मान लो रीढ़ में बैठ गई, कहीं गर्दन में बैठ गई, कहीं दूसरे स्थान पर वायु बैठ गई, तो वो घर कर जाती है। तो वायु विकृति को शमन करता हर्र। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको क्या है कि श्रावण मास में हर्र का सेवन करना चाहिए। जितनी माताएं लिख लो, ये घर की औषधियां हैं और ये आप दो बनाकर, ये आपका कर्तव्य, आपको देना चाहिए। तो श्रावण मास में आपको मैंने बताया कैसे लेना है, सुपारी जैसा हल्का हल्का घी में सेक दो आप, और फिर वो चूसते रहे वो, तो अपने आप में चेहरा बदल जाएगा, कलर आपको बदल जाएगा।
पूरे दाग धब्बे पूरे समाप्त हो जाएंगे हर्र के माध्यम से। अगर आपने श्रावण मास में इस पर पूरा पित्त कफ जो है वो पूरा बाहर हो जाएगा। तो और साथ में पेट जिनका साफ नहीं हो रहा है उनका उससे पेट पूरा साफ होकर पूरी गंदगी बाहर हो जाएगी अंदर की। तो श्रावण मास में हर्र, फिर ये हो गया कौन सा, जुलाई और अगस्त। अब आता है अश्विन, अर्थात अश्विन नहीं, अब आता है भाद्रपद, वो होता है अगस्त और सितंबर। इस समय भाद्रपद में जिस समय देना चाहिए आप लोग उस समय नहीं देते हो। उस समय जो भाद्रपद में तिल का सेवन करना चाहिए। काय का सेवन करना चाहिए? तिल का सेवन करना चाहिए। लेकिन और इस समय तिल के साथ कहते हैं कि अगर आप तिल दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन कोई देता ही नहीं है उस समय तिल, कोई देता नहीं है। कब देते हैं? जनवरी में देते हैं। और यहाँ पर जो तिल के लिए जो बात कही गई है वो कब की कही गई है कि भाद्र मास अगस्त सितंबर में तिल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस समय तिल के अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और वो पौष्टिक तत्व जो होते हैं भाद्रपद में उसकी आवश्यकता होती है। और उसमें जो एक तेली पदार्थ होता है, वो जो तेली पदार्थ होता है वो तेल की आवश्यकता उस समय होती है भाद्रपद में, वो हमारे शरीर में पूर्ति करते हैं। इसलिए भाद्रपद में तिल का कहा गया है कि तिल का सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद अश्विन मास आता है, मतलब कौन सा? अश्विन मास जो अभी सितंबर और अक्टूबर में पहले गया, सितंबर और अक्टूबर में गया, उस समय गुड़ का सेवन करना चाहिए। काय का सेवन करना चाहिए? गुड़ का सेवन उस समय करना चाहिए। लेकिन अब उस समय गुड़ आप देते नहीं है, ये लिख लो आप, उस समय गुड़ के लड्डू चलना चाहिए। कब? कौन से माह में? सितंबर और अक्टूबर में। उस समय आप गुड़ का जितना सेवन करेंगे वो आपके शरीर के लिए लाभदायी होगा और वो आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर कराने वाला वो गुड़ होगा अश्विन मास में, अर्थात सितंबर और अक्टूबर की माह में। फिर उसके बाद कार्तिक आता है। कार्तिक मतलब कौन सा? अक्टूबर और नवंबर जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये अक्टूबर और नवंबर में जो है बैसाख के तिल को कार्तिक करेला, कार्तिक करेला तो इसमें आ जाएगा ना, हाँ, कार्तिक करेला। तो यहाँ पर इस कार्तिक मास में करेले के लिए बोला गया है। किसके लिए? क्या? कुंवार, करेला, कार्तिक, दही। भैया ये सुन तो लो, ये निषेध वाला है, ये निषेध वाला है, ठीक। तो यहाँ पर आपको इस समय उसको उल्टा नहीं ले उस समय, ठीक, क्योंकि वो जो बोली वो हम आपको नहीं बोलेंगे। आपको क्या लेना? करेला इस समय। हाँ, इस समय कुंवार नहीं, कार्तिक। हाँ, तो कार्तिक में क्या लेना है आपको? कार्तिक में करेला लेना है, ठीक। और फिर उसके बाद मार्गशीर्ष आता है, तो उस समय अगहन कहलाता है। वो कहलाता है कौन सा? नवंबर और दिसंबर। इस नवंबर और दिसंबर में अगहन तेल मतलब इस समय आपको तेल से बनी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। इस समय अंदर शरीर में तेल की पूर्ति इस अगहन मास में करना जरूरी है। रूखी त्वचा हमारी हो जाती, उस रूखापन के वो जो रूखापन हो जाता है उस रूखेपन को समाप्त करने के लिए जो नवंबर और दिसंबर होता है, जब ठंड पड़ती है तो आप देखना ठंड पड़ने के कारण क्या होता है? तिड़ जाता है शरीर, एकदम ऐसा होता है। उस समय हमारा शरीर भी क्या मांगता है? वो बोरोलिन मांगता है कि बोरोलिन लगा ले हम। तो वो बोरोलिन ना लगाकर हम क्या करें? हम सेवन करेंगे तो स्किन डिसीज से हम बच सकते हैं। तो उस समय हमें तेल का सेवन करना चाहिए। कब? कौन से में? तो बोलते हैं नवंबर और दिसंबर में। और नवंबर दिसंबर के बाद आती है पोष मास में आपको दूध का सेवन करना चाहिए। जितना दूध पियोगे आप उतना अच्छा है आपके लिए। कौन सा मास? पोष मास कौन सा कहलाता है? वो कब आता है? दिसंबर और जनवरी, अभी आने वाला है। तो इस दिसंबर और जनवरी में अत्यधिक आप जितनी भी दूध की मात्रा का सेवन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। आप दूध के बने पदार्थ भी ले सकते हैं। दूध से मित्रता आप दिसंबर और जनवरी में करेंगे तो पौष्टिकता बनी रहेगी। शरीर के जितने विटामिन हैं उनकी पूर्ति होती चली आएगी। शरीर के अंदर की जो कमजोरियां हैं वो दिसंबर और जनवरी में दूध लेने से होगी। और मेरा मानना ये, दूध लो तो गाय का लेना, भैंस का दूध मत लेना, देशी गाय का लेना या गिर गाय का लेना, वो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। भैंस का दूध तो जो है वो आपको निश्चित रूप से लोगे तो सही, लेकिन पचने में भी इतना ठीक नहीं रहता है और शारीरिक हानि उससे अधिक होती है। तो यहाँ पर बता दिया पौष मास में दूध और माघ। अब हो गया कौन सा? जनवरी और फरवरी। ये जो मास है घी खिच्चड़,
घी खिचड़ खाया जाता है इसमें। तो घी खिचड़ जो है घरों में बनता भी है, इसी समय बनता भी है। जनवरी और फरवरी का मास होता है, उस समय घी खिचड़ खाना चाहिए। और फाल्गुन मास में प्रातः स्नान। ध्यान रखना, अगर बीमार नहीं होना है तो फाल्गुन में कभी भी सूर्य उदय के पहले उठ जाना, सूर्य उदय के बाद मत उठना। सूर्य उदय के पहले उठ जाना फाल्गुन, मतलब कौन कौन सा, फरवरी और मार्च में। और प्रातः सूर्य उदय के पहले स्नान कर लेना। प्रातः स्नान की बात आएगी कि हम फाल्गुन मास में प्रातः स्नान कर लें, सूर्य उदय के पहले हम स्नान करके अपने आप को पवित्र और पावन बना लें। अगर हमने पवित्र और पावन बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो किस महीने में, एक ही कथानक में यहाँ पर पूरी बात बता दी, इस प्रकार से करना। इसकी डिटेल सभी और करूंगा मैं, और व्यवस्थित एक एक चीज की व्यवस्थित जानकारी आपको दे दूंगा। शायद आपको कहीं नहीं मिली होगी, लेकिन वो पूरी जानकारी भी दूंगा। अभी सिर्फ सारभूत में आपको बता रहा हूँ, कल इसकी पूरी डिटेल अलग अलग दे दूंगा। कॉपी पेन लेके आना, तो उसमें एक एक सामग्री में आपको व्यवस्थित लिखा दूंगा। पूरे कार्ड बने हुए मेरे पास रखें, कल मैं वो कार्ड लाऊंगा। उन कार्डों से आपको मैंने पूरा इकट्ठा करा है, उन कार्डों से आपको मैं पूरा व्यवस्थित रूप से समझा दूंगा। अब किस महीने में क्या ना खाएं, किस महीने में क्या ना खाएं, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो ये भी जितना जरूरी खाना है उससे ज्यादा कई गुना जरूरी क्या ना खाना है। समझे ना बात, जितना जरूरी खाना है ना उससे कई गुना ज्यादा क्या ना खाएं ये जरूरी है। तो आप पहले ये नोट करें कि हमें क्या नहीं खाना है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो जो नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से उससे और ज्यादा, खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जो ना खाना है और वो नहीं खाएंगे तो उससे बीमारी, वो अगर खा लिया तो उससे बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या ना खाएं, तो ये इसको हम बहुत ध्यान से लेंगे। चेते गुड़ वैसाखे तेल, तो चेते गुड़ वैसाखे तेल, जेठे पंच अषाढ़े तेल, सावन सागन भादो मई, कुमार करेला कार्तिक दही, अग्गन जीरा पूसे धना, और मांगे मिश्री फागुल चना, जो कोई इतने पीरो सो घर वेद पर। मतलब जो अगर इनसे नहीं बेर करेगा तो उससे निश्चित रूप से उसको वैद्य से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो क्या बोल रहे हैं, चैत्र मास में कभी भी गुड़ नहीं खाना, इस चीज का ध्यान रखना। गुड़ कभी 3 काल में भी, चैत्र मतलब कौन सा, मार्च और अप्रैल। अरे गुड़ चैत्र मास में गुड़ का सेवन नहीं करना। आप गुड़ चैत्र मास में खाएंगे अस्वस्थता के प्रतीक बन जाएंगे, अस्वस्थ आप हो जाएंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चैत्र मास में आपको गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक। और फिर वैशाखे अप्रैल मई में तेल का सेवन नहीं। माताओं ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ उसके माध्यम से, क्या बोलते हैं आजकल वो चला ना खूब ज्यादा, वो वाली बीमारी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी हुई है, बीपी की भी बहुत चली है। तो ध्यान रखना, ये इस बात का, वैशाख में तेल मत देना बिल्कुल। उस वक्त आप घी से अपनी सब्जियों को, दाल को फ्राई करें, पर तेल आना नहीं चाहिए 1 महीना पूरा चौके में। जैसे ही वैशाख लगे वैसे तेल को आप बंद करके अलमारी में रख देना कि नहीं, हम वैशाख में तेल से कुछ भी फ्राई नहीं करेंगे। कोई तेल की चीज ना, कोई नमकीन तला हुआ खाना, बाकी घी का तला खा सकते हो लेकिन तेल का तला नहीं चाहिए, निश्चित ध्यान रखना। तो तेल का बिल्कुल निषेध है वैशाख मास में। आप उसमें बिल्कुल भी, यहाँ उसमें वो गड़बड़ नहीं करना है, तो फिर वो बीमारियों को घर करता है तेल। पर ये किसी को मालूम ही नहीं है, मेरे ख्याल से ये बात किसी को नहीं मालूम कि वैशाख में तेल नहीं खाना चाहिए। नहीं मालूम ना है, ऊपर वालों को मालूम है, ऊपर वालों को तो कुछ जानकारी नहीं। अब नीचे वाले जानते हैं, ये बोले हमें तो कुछ भी पता नहीं, और नीचे वाले नहीं मालूम। अब माताओं लिख लो, पक्का कर लो। और ये वैशाख का मैंने आपको बता भी दिया, वैशाख मतलब अप्रैल और मई, ठीक है ना। उस समय वैशाख आता है, अक्षय तृतीया का समय है ना। उस समय तेल घर में बिल्कुल, उसी समय शादी ब्याह ज्यादा होते हैं, अक्षय तृतीया के समय उस समय तेल की चीज ज्यादा होती है, और उसी समय फिर बीमार पड़ते हैं आप। देखना वही समय होता है शादी ब्याहों का। और आप उस जो कहना चाहिए अप्रैल मई में खूब ज्यादा लोग तेल, अप्रैल मई में सिर ज्यादा चढ़ता है लोगों का, तेल की चीज खाई और बीमार पड़े। तो आप अप्रैल मई में तेल का निषेध है, कोई भी तेल की वस्तु नहीं खाना। फिर उसके बाद क्या आता है, जेठ में क्या है, जेठ में मैंने पहले कहा है, जेठ मतलब मई और जून का जो समय, घूमना बिल्कुल नहीं, मेहनत नहीं करना, एक्सरसाइज बिल्कुल कम। मई और जून में नो एक्सरसाइज, जितना रेस्ट उतना अच्छा।
जितना आप रेस्ट करोगे उतना शरीर को लाभकारी है। तो मई और जून में घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है, उस समय आपको रेस्ट ही करना है। इसलिए उस समय मई जून में हमने आपको क्या बताया, सोना, आलसी बनो, पूरा आलसी बनो, जितना रेस्ट कर सकते हो मई जून में करो, जितनी कम शारीरिक मेहनत, क्षमता नहीं है, इतनी धूप पड़ती है, इतनी गर्मी रहती है, शरीर में क्षमता ही नहीं ज्यादा वर्क करने की, तो हमें वर्क करना नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा छुट्टी का समय है, वो क्या है, छुट्टी का समय है। शरीर को भी आपको मई जून में छुट्टी देना है। तो घूमना फिरना जेठ मास में बिल्कुल नहीं चाहिए, मेहनत जूस जेठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बाहर घूमना बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, आषाढ़ी है ना, तो आषाढ़ में क्या है, तो बेल। अब देखना उल्टा मामला कि बैसाख में हमने कहा खूब बेल खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, आषाढ़ में बिल्कुल नहीं खाना, जस्ट अगले महीने में। जहर है जहर, वही बेल अमृत था बैसाख में, पानी गिरा नहीं, पानी गिरता जून और जुलाई में, कीड़े पड़ जाते उसमें। वही बेल में इतनी ज्यादा नकारात्मकता आ जाती, इतनी ज्यादा, और वो आपने अगर मान लो आषाढ़ में खा लिया तो मामला बिगड़ गया। आषाढ़ में बेल नहीं खाना, कब खाना है, बैसाख में ही खाना है। आषाढ़ के लिए उसको स्पष्ट, आषाढ़ में जो बेल टूटकर हम सुखाते वो भी मना किया है वेद्यों ने कि वो भी नहीं करना, ध्यान रखना। तो आषाढ़, एक बात और बीच में बोल दूं कि बैसाख में जब आप बेल खाओ तो ध्यान रखना दही के साथ मत खाना। अब खैर हालांकि अभी आगे बताऊं किसके साथ क्या ना खाना, वो भी एक प्रवचन पूरा कर दूंगा मैं, पर अभी याद आ गई तो ध्यान रखना, बैसाख में जब बेल खाओ तो दही मत खाना, बहुत आगे पीछे खाना, बहुत अंतर रख के खाना, नहीं तो क्या होगा, उल्टी और दस्त दोनों एक साथ हो जाएंगे, डिसेंट्री हो जाएगी। अगर आपने बेल को और दही को एक साथ खा लिया तो उसका मिश्रण ही नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो इसलिए आप या तो शुरू में और अंत में ले, या ले ही ना, एक ही वस्तु ले। ये तो साधु के लिए मामला बिगड़ता है कि एक टाइम खाना है तो शुरू अंत वाला मामला, मैं तो लेता ही नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि 2 4 10 पेशेंट देख चुका हूँ मेरे सामने में संघ में, तो मैंने निषेध ही कर रखा कि जिस दिन बेल खाओ उस दिन दही मत लो, छाछ मत लो, और जिस दिन छाछ लो उस दिन बेल मत लो। तो बैसाख में मैं दही का त्याग ही कर देता हूँ, खत्म ही कहानी, छाछ का त्याग ही कर देता हूँ। तो यहाँ क्या आ गया कि आषाढ़ मास में क्या नहीं लेना है, बेल नहीं लेना है। और श्रावण, देखो ये माताओं आप त्याग कर दो, देखो आगम भी कह रहा है, और ये आयुर्वेद भी, ये आगम की कहानी नहीं है, ये आयुर्वेद की कहानी है, ठीक है ना। ये आपको वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में मिल जाएगा आयुर्वेद के, ठीक। तो अब देखो हमारा आगम, हमारा धर्म सपोर्टेड हो रहा है, जैन धर्म। यहाँ क्या लिख रहे हैं, भाद्रपद में, श्रावण में, जुलाई अगस्त में क्या, हरी सब्जी कभी नहीं खाना, ये कह रहे हैं हरी सब्जी नहीं खाना श्रावण मास में। अगर आप श्रावण मास में हरी सब्जी खाओगे आप बिगड़ जाओगे। पानी की उसमें बहुत ज्यादा मात्रा रहती, और श्रावण मास में पानी की आवश्यकता नहीं। और सत्तू भी नहीं खाना, दोनों चीज नहीं खाना, ना हरी सब्जी खाना ना सत्तू खाना, इस समय निषेध है। सत्तू भी नहीं खाना है, हरी सब्जियां, हरा जितना आप घर से निकाल ही देना, कोई नींबू नहीं, कोई मिर्ची नहीं, कोई हरी नहीं, बस हमको तो महाराज जी से हरी का त्याग करना है। कब, श्रावण में, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो। और पूरे 4 महीने एक चीज का और त्याग कर देना, याद आ गया फिर भूल जाऊंगा, ककड़ी। पूरे 4 महीने ककड़ी नहीं खाना, ककड़ी खाओगे मलेरिया में पड़ जाओगे आप। उस समय ककड़ी 8 महीने खा लो, मना नहीं कर रहा हूं, पर बरसात लगी ककड़ी बंद कर देना, और दिवाली हुई उसके बाद ककड़ी खाना। 4 महीने ककड़ी नहीं खाना। जो लोग ककड़ी खाते हैं उनको वायरल होता है, उनको मलेरिया होता है, उनके शरीर में बहुत जल्दी कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, पानी की मात्रा बढ़ती है और वो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ककड़ी मत खाना। तो क्या बोल दिया हमने यहाँ आपको बोल दिया आएगा कि श्रावण मास में हरी सब्जी और सत्तू आदि नहीं खाना, ककड़ी नहीं खाना। फिर भाद्र मास में, मतलब अगस्त सितंबर में, छाछ का देखो 2 चीजें, दही अलग है, छाछ अलग है। आप इसमें छाछ, जो छाछ मतलब जो मटके बनता है ना, वो वाला छाछ जिससे मक्खन निकलता है, दही निकल जाता है। तो आप कभी भी ध्यान रखना, इस समय छाछ आप खाओगे टॉन्सिल्स बढ़ जाएंगे, छाछ आप लोगे आपको बुखार आएगी ही आएगी। तो भाद्रपद अर्थात अगस्त सितंबर में छाछ मही का पूरी तरीके से त्याग होगा, आप उसको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारियां आपके घर कर जाएगी। फिर उसके बाद आता है अश्विन मास, सितंबर अक्टूबर, ठीक। ये अश्विन मास कहलाता है। अब इसमें करेला नहीं खाना, ध्यान रखना, कुवार करेला, कार्तिक दही, उस समय नहीं खाना। और कार्तिक में करेला खाना है, भैया कोई कह रहे थे ना, तो कुवार में करेला नहीं खाना।
यहाँ पर क्या लिखा कि ये अश्विन मास जो कहलाता है, इस अश्विन मास में आपको सितंबर अक्टूबर में करेला बिल्कुल भी नहीं खाना। ये करेला आपको, यूं तो करेला औषधि का काम करता है, लेकिन अगर इस समय खा लिया इतना पित्त बढ़ेगा, इतना पित्त बढ़ेगा कि उससे मैंने खुद ने देखा। एक बार एक मैं दे दिया था, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। पूछा हुआ क्या, तो बोले भैया करेले की सब्जी। एक बार में, हाँ आपसे मैं पूछता हूं, मेरी बात सुनना, मैं आपसे पूछता हूं, बार बार पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, मान लीजिए गोली हम कितनी सी लेते हैं? इतनी सी। अब इतनी सी में अब दर्द पूरे शरीर का ठीक होता ना। अब आपने मान लीजिए एक ही दिन करेला खा लिया कुंवार में, तो गए काम से, गए, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। तो कुंवार करेला कभी नहीं खाना, ध्यान रखना, गलती से भी नहीं खाना, बिल्कुल हटा देना। नहीं तो निश्चित रूप से ऐसा पित्त बढ़ेगा कि वो जिंदगी भर आप परेशान हो जाओगे उस कुंवार के करेले से। तो कुंवार करेला, कार्तिक दही, कौन सा कार्तिक मतलब जो था, कौन सा हो गया, अक्टूबर और नवंबर में दही और दही से बनी वस्तुओं का निषेध है। उन वस्तुओं का सेवन आप नहीं करना। कब करना नहीं है? कार्तिक में। कुछ भी हो जाए, कार्तिक मास में आप दही का सेवन नहीं करेंगे, है ना। लिख रहे हो ना, मानोगे ना मेरी बात को कि नहीं मानोगे? मानोगे, मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जाओ आप ही बीमार पड़ोगे, मेरा क्या जाना है। कार्तिक दही। कार्तिक के बाद क्या आता है? मार्गशीर्ष, मतलब कौन सा होता है? अग्गन। अभी प्रेजेंट में क्या नहीं करना है? अपनी माताओं ध्यान रखना, अपने घर से डब्बा अलग कर देना। कार्तिक में इसमें जो है आपके अग्गन ही बोलते हैं ना इसको, अग्गन बोलते हैं ना, अग्गन ही बोलते हैं, मतलब अभी नवंबर दिसंबर में जीरा बिल्कुल नहीं। तो हमारा कहना ये, इस महीने में माताओं जीरे के डब्बे को उठाकर रख देना, अलमारी में बंद कर देना। गलती से भी जीरा मत खाना, निषेध कहाँ है इस माह में जीरा खाने के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद आता है इस माह, ध्यान रखोगे पूनम दीदी, जीरे को ध्यान रखियो, हमें बीमार मत करियो, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अब आगे बोल रहे पौष मास। अगले महीने में क्या करना है? पौष मास मतलब इसका भी ध्यान रखना। सब्जियों में दिसंबर जनवरी धना ना हरा खाना ना सूखा खाना, सब्जियों में धना बिल्कुल नहीं डालना, ठीक। कौन से? दिसंबर जनवरी में धने को अलग कर देना। 11 महीने खूब खाओ जीरा, अभी नहीं खाना। 11 महीने धना खूब खाओ, लेकिन आने वाला जो पौष मास आएगा उसमें आपको धने को अलग करना है। फिर उसके बाद माघ मास, उसमें जनवरी और फरवरी में क्या है? मिश्री का सेवन नहीं करना। वैसे भी नहीं करते आप, मेरे ख्याल से तो नहीं करते, लेकिन नहीं करना। ये कारिका इस पुस्तक से मेरे पास एक प्राचीन ग्रंथ की ओर लिखी, कल इसको और अपडेट करके एक और थोड़ा सा बता दूंगा मैं कि इसमें और कुछ भी है, थोड़ा मतभेद भी है इसमें ना। तो उसमें मिश्री नहीं खाना। और अंतिम, क्योंकि समय अपना हो गया है, फागुन मास में चना। अब वही चना, चेते चना, लेकिन फागुन में मत खाना, ध्यान रखना, उस समय मना किया आएगा। उस समय आप खा लोगे फागुन में तो उसको ठीक नहीं कहा गया। तो ये पुरानी कहावत मैंने आपके बीच में रख दी। अब कल आप कॉपी पेन लाना, डिटेल में इसको बताऊंगा कि चैत्र मास में क्या खाना और क्या नहीं खाना। ये तो एक दो वक्तव्य से बता दी, जो मेरे पास कार्ड रखे मैं आज लाना भूल गया, मैं वहां से बुलवाऊंगा, उस मंदिर में रखे हैं तो वहां से मेरे कार्ड बुलवाऊंगा। उन कार्डों से जो मैंने इकट्ठा किया है वो आपके सामने 12 महीने की कल जानकारी दूंगा। फिर आने वाले समय में कौन सी बीमारी में कौन सा अनुभूत मेरे पास जो उपचार रखा है वो उपचार आपको बताऊंगा। 1-2 मिनट लेट हो गया मैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इतने ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम सदृश आत्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वज्ञान तावद मानस।